जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। दोस्तों आज बात कर लेते हैं 10 क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है हाई एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। दोस्तों ये स्टार्ट ही हुआ है। इसके पहले की जो वीडियो दिया गया था उसमें टोटल बेसिक को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया गया है। किससे चलना है, किस त्रिकोणमितीय से चलना है, क्या उन्नयन कौन बनता है, कब उन्नयन बनता है, टोटल बेसिक जानकारी दे दिया गया। दोस्तों यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जा रहा है, वहां से आप पहले उस वीडियो को देख ले। उसके देखने के बाद ये दोस्तों ये चुटकियों में बनेगा, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है उसमें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है 10 क्लास के लिए। और दोस्तों बेहद जरूरी होता है एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कन्फर्म की पूछे ही जाते हैं। तो चलिए कैसे बनेगा, वीडियो में बने रहें दोस्तों, नजरें जमाए रखें। क्या बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक सर्कस तो आप देखे ही होंगे। तो एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने के लिए पहले आपको धरती यानी क्षैतिज की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको आप भूमि बोलते हैं, धरती बोलते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ टिका हुआ स्थिर है तो किस पे टिका हुआ, धरती पे ही टिका हुआ, क्षैतिज पे ही टिका हुआ। इसी जब सतह प्लेन रहता है दोस्तों तो उसी को क्षैतिज बोल दिया जाता है। तो क्या बोल दिया हमारा कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब बताइए डोरी तो आकाश में नहीं होगा ना, उससे भी तो कहीं ना कहीं संपर्क जुड़ा हुआ होगा। डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। अब बताइए तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, तो क्षैतिज लेना पड़ेगा धरती। उसके बाद इस पे क्या गढ़ा दोस्तों, तो खंभा। तो खंभा आप कन्फर्म एकदम सीधा स्ट्रेट होगा। और ये जब भी बनेगा हाई एंड डिस्टेंस तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में ही बनेगा। समकोण त्रिभुज पे ही टिका हुआ त्रिकोणमिति इसीलिए नाम दिया गया कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज से रिलेटिव है दोस्तों, क्योंकि पाइथागोरस महोदय के अनुसार ही बताया गया था कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जब एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि के साथ सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। तो पहले क्षैतिज ले लिए, इस पर क्या ले लिए दोस्तों, एक खंभा ले लिए। और एक डोरी है तो मान लीजिए भूमि के इस बिंदु से खंभे के शिखर से क्या है तो बंधी हुई है, जो मजबूत रूप से तनी हुई है। देखिए यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, तनी हुई है। थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। अब इतना ही बड़ा खंभा तो नहीं होगा ना, लेकिन सपोर्टेड इसमें क्या लिया जाता है, मान लिया जाता है, तनी हुई है। चलिए इसे भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं दोस्तों, ओरिजिनल स्केल को निकालते हैं अपना। चलिए ये आपका क्या हो गया, रस्सी हो गया। इसी पे क्या कर रहा है सर्कस वाला, तो चढ़ रहा है धीरे धीरे। यदि भूमि स्तर के साथ, अब देखिए भूमि स्तर के साथ, तो भूमि ये हो गया हमारा, ये डोरी ये हो गया, भूमि स्तर के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो क्या दोस्तों कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण डोरी द्वारा बनाया गया। तो डोरी यही ना आपका, डोरी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए कैसे ज्ञात होगा, तो खंभे आपका ये दिया हो दोस्तों, तो यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी मान लेते हैं अब कुछ नहीं है तो इसमें क्या करना पड़ता है, ABCD कुछ मान लें या PQR जो भी आपको लेट मानने की आवश्यकता हो, A B और C। और ये आपको दोस्तों कुछ दिया हुआ नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकलेगा हमारा। क्या दिया हुआ था कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, तो डोरी आपको कौन था, ये नहीं था, डोरी ये है ना रस्सी। तो रस्सी क्या दिया, 20 मीटर लंबी डोरी है और पूछ दिया है ऊंचाई। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल रहेगा तो एक भुजा का मान रहेगा और एक कोण दिया हुआ रहेगा, या तो दोनों भुजा रहेगा तो कोण दिया हुआ नहीं रहेगा। कन्फर्म है कि एक भुजा दिया होगा तो दूसरा को ही पूछेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, नजर जमा रखें। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है। कुछ लिखना, जैसे आप चावल खाते हैं तो चावल के साथ में क्या चाहिए, दाल चाहिए, चटनी चाहिए, अचार चाहिए, बहुत सारा स्वाद मिला लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन जब बनाएंगे दोस्तों तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि हम क्या किए हैं सो उसके बारे में वर्णन कर देंगे तो ज़्यादा ही बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, एग्जामिनर को भी टोटल समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि क्या है, ऐसी एक डोरी है, ऐसी एक डोरी है जो AB, देखिए AB खंभा है दोस्तों, AB खंभे से बंधा हुआ है। अतः हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं, ये नहीं है कि आप जो लिखे वही रटने की जरूरत नहीं है।
आपको फिगर समझना, आप पहले भी लिख सकते हैं कि माना कि ये भी एक खंभा है तथा ऐसी एक डोरी है जो खंभे के सिर से भूमि पे सटा हुआ है, अतः हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस सिंपल हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से ही लिख सकते हैं। क्या दिया, जो जो दिया दर्शा लेंगे। तो ए भी आपका दिया हुआ नहीं है वाट, इसी तो हमें ज्ञात करना है। फिर क्या दिया दोस्तों, ए सी आपका क्या दिया तो 20 मीटर। अब हमारे यहाँ पे दिया BC, तो ना तो BC पूछा है ना तो BC पूछा है ना तो इसका जिक्र करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोण को दर्शा लेते हैं, तो जब कोण जो बनता है उससे बीच में रखते हैं, कहाँ बीच में रखते हैं। तो AC और क्या है B, तो किस पे कोण बन रहा है दोस्तों, तो C पे बन रहा है कोण ACB। कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, तो त्रिभुज तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि सिंपल है दोस्तों, एक त्रिभुज वाले। आगे चलेंगे धीरे धीरे तो डबल त्रिभुज वाला आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये समझ जाएंगे तो भी इजी हो जाएगा। कैसे बनेगा दोस्तों, तो त्रिभुज ABC में आप ABC लिखे, AC भी लिखे या BAC लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिर्फ कोण जब दर्शाएंगे तो जो कोण बनता है उसको बीच में ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पार्ट 1 वीडियो में ही समझा देगा दोस्तों क्या कि कब किस चलेंगे। आप यहाँ से बताइए कि त्रिकोणमिति पंक्ति 6 होते हैं, तो मुख्य रूप से हाई इंडस्ट्रेंड बनाने के लिए दोस्तों 3 की आवश्यकता होती है, साइन कोस और क्या टेन की आवश्यकता होती है। तो साइन से चलेगी, कोस से चलेगी, टेन से चले यहाँ पे, तो आपको पकड़ना होगा। तो अब बार होता है दोस्तों, यदि आप नहीं देखे पार्ट 1 वीडियो तो आप कन्फर्म है कि उसको देख ले पहले, आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और ये बन गया आपको कोना बन गया, यानी समकोण बन जाएगा। तो नवडिक्सान भुजा कर्ण होती है, तो आपको कर्ण तो दिया हुआ लेकिन लंब दिया हुआ नहीं है। तो आप ऐसा थोड़ा सा सोच के देखिए फॉर्मूला कि लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, कोस में होता है कि टेन में होता है, बताएं जरा कमेंट करके। तो किस में होता है दोस्तों, तो थीटा के सामने भुजा लंब और दिया हुआ कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो लंब और कर्ण साइन में होता है। इसीलिए साइन से न चलिएगा और टेन से चलिएगा तो ए भी नहीं करेगा, क्योंकि साइन में हो टेन में हो जाता है लंब बटा आधार, आधार तो देवे नहीं किया है और लंब पूछा है, तो एक ही भुजा का मान निकलेगा, उसमें दोनों दिया हुआ नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा सोच के चलना होगा कि किससे चलें। तो आपको साइन से, साइन कितना हो दोस्तों 30, अब साइन थीटा होता है P बटा H, यानी क्या लंब बटा कर्ण। H मतलब हाइट और हो गई P परपेंडिकुलर दोस्तों लंब। तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब का नाम क्या आ गया AB। अब बताइए H मतलब कर्ण हो गया, तो 90 डिग्री साइन भुजा कर्ण, कर्ण क्या होगा दोस्तों AC। अब देखिए क्या होगा, तो साइन 30 का मान तो याद ही होगा, क्या होगा तो 1/2, और AB तो पूछबे किया है, AB बैठा दिए। अब AC है दोस्तों, तो AC आपका मान क्या दिया हुआ है तो 20। अब बराबर में क्या होता है, तो तिरछा तिरछी गुना। अब 2 गुने, देखिए 2 गुने AB कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2AB। अब 20 गुने 1 ही कीजिएगा तो 20 से कम 20 से ना हो जाएगा 20। अब AB जब निकालिएगा दोस्तों तो 20 और गुना का उल्टा भागा, जिस प्रकार से दिन का उल्टा रात और रात का उल्टा दिन, उसी प्रकार से भागा का उल्टा गुना और गुना का उल्टा क्या होता है तो भागा होता है। और 10 से दूना 20 काट दीजिए, AB बराबर का हो गया आपका 10, और मीटर में है तो मीटर में दोस्तों। तो AB जो यहाँ पे आया तो लास्ट में आंसर को सजा करके लिख देंगे, क्योंकि अधिकांश जो आंसर आता है ना दोस्तों तो एग्जामिनर आंसर को ही जांच करता है कि आंसर आया है कि नहीं है, इसलिए सटीक आंसर लिखेंगे दोस्तों। क्या दिया तो हम AB को क्या मान चुके थे, तो AB देखिए AB एक खंभा, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है दोस्तों तो 10 मीटर। आंसर यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, एकदम वेरी सिंपल। टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, सिर्फ वीडियो में बने रहेंगे। चले तो आप इसे चाहे तो वीडियो को रोक करके पहले बना ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चल दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार और पूछने की संभव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्या दिया हुआ कि आंधी आने से, आंधी समझ रहे ना, हवा जोरों से जो हवा चलता है उसी का नाम दे दिया जाता है आंधी। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब एक पौधा जो है पेड़ है क्या होता है तो टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब बताइए तो टूटा तो वैसे नहीं टूटा, अब पाहिज होकर टूटा है, समझे, मतलब कि आधे से टूटा होगा तब ना ऊपर शिखर मतलब चोटी होता है। तो शिखर कहाँ, ये जो यहाँ था दोस्तों सबसे ऊपर था, से कहाँ चलाया जमीन पे चलाया, मतलब ऐसे चला है। चलिए अभी चर्चा करते हैं। जमीन को छूने लगता है और इसका साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु, अब पाद मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पाद मतलब जड़ होता है ना।
पेड़ के पाद बिंदु से, गलत ना समझे, जड़ होता है इसका मतलब पाद बिंदु से दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए टोटल चीज आपको क्वेश्चन में समझा दिया जाता है सटीक रूप से, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपको कन्फर्म के आंसर वहीं से निकलेगा। दोस्तों फिगर आपका बन गया, आपका सवाल बन गया। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि आपको क्षैतिज लेना पड़ेगा। अब कैसे, तो देखिए चलिए, हमारा ओरिजिनल है इंच, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। फिर बोल रहा था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब एक पेड़ होगा तब ना पेड़ टूटेगा, तो पहले पेड़ को एक साइड, चाहे ये साइड खड़ा कर दीजिए या इस साइड खड़ा कर दीजिए। चलिए हम ये साइड कर लेते हैं। तो एक पेड़ है, देखिए दोस्तों, अब एक पेड़ है तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब पेड़ तो टूट गया, तो अब बताइए कि टूटेगा जड़ी से तो नीचे ना गिर जाएगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा, लेकिन ना, फिर आगे बोला है कि टूटा हुआ भी इस तरह से मुड़ जाता है, टूटा हुआ भी इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो कन्फर्म है दोस्तों कि ऐसे जगह से टूटेगा कि ऊपरी सिरा कहाँ चला गया एकदम, तो ज़मीन पे आएगा। और ये जब भी बनता है हाई एंड डिस्टेंस, तो किस में बनता है, तो समकोण त्रिभुज में बनता है। तो ऐसा करते हैं कि देखिए पेड़ टूट जाता है तो यहाँ से हम डैमेज कर लेते हैं। मान लें कि जोर से हवा चला तो आधा से क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है। अब जो टूटेगा ये, तो टूटेगा तो क्या होगा, नीचे ही ना गिरेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम तो जानते ही हैं न्यूटन महोदय का कि कोई भी वस्तु कहाँ चला आएगा, एकदम सीधा तो नीचे आएगा। लेकिन नीचे भी पूर्ण रूप से नहीं आता, सिर्फ कौन आता है, तो ऊपरी सिरा, मतलब जो शिखर होता है। तो देखिए ऊपरी सिरा ये है दोस्तों, यहाँ से टूटेगा। अब बताइए जो सीधा खड़ा था इसको तोड़िएगा तो ऐसे ही नहीं गिरेगा, तो ये गिरेगा तो कहाँ चले जाओ, यहाँ चला आएगा। तो यहाँ इसको मैच कर, जो शिखर था ये बिंदु से यहाँ चला। तो ऐसे करते हैं दोस्तों कि इसको डॉट डॉट कर देते हैं। मतलब आप एग्जांपल को में समझ लेंगे कि क्या हुआ है, डॉट डॉट हुआ, मतलब वहाँ से क्या हो चुका है, ये यहाँ से टूट गया है। उसके बाद बोलते हैं जमीन को छूने लगता है, जमीन को छू लिया, जो यहाँ था से नीचे चला आया, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब जो झुकेगा ये वाला जो शिखर से कितना डिग्री का कोण बना लिया हमारा, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु, तो पेड़ देखो ये है दोस्तों, पेड़ के पाद, तो जड़ यही हुआ, बिंदु से दूरी, तो दूरी देखिए इसी को दूरी बोलते हैं, दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता, जहाँ पेड़ का शिखर, तो पेड़ का शिखर यही था जो यहाँ छूने लगता है, जमीन को छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही तो हमको ज्ञात है। तो पेड़ हमारा इतना पूरा ऊंचा था, तो इसी की ऊंचाई पूछ दिया है। देखिए क्या होगा, दिया होगा दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ था क्या कि छूट गया था क्वेश्चन कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर दूरी है, 8 मीटर है। तो क्या पेड़ के पाद बिंदु, तो पेड़ का पाद बिंदु हो दोस्तों, पेड़ का पाद बिंदु से दूरी, इसका दूरी आपको पूछ दिया है। जहाँ पेड़ का शिखर, तो पेड़ का शिखर यहाँ चला है, का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है, यानी हमारा दूरी क्या दे चुका है, तो 8 मीटर दे चुका है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आपको कंप्लीट हो गया होगा पूर्ण रूप से क्या कि एक ज़मीन है, इस पे एक पौधा है, पेड़ है, और आंधी आने से टूट जाता है। ये टूटेगा दोस्तों तो ऐसे ही नहीं गिरेगा, चाहे आप इधर को त्रिभुज बना दे या तो इधर को बना दे, कोई दिक्कत नहीं। तो गिर गया तो जो ऊपरी सिरा था से कहाँ था, तो ज़मीन को छूने लगता, छूता है तो क्या बनता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु से जो पेड़ का शिखर था जो छूने लगता है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, तब बताइए पेड़ आपको निकलेगा तो यही ना निकलेगा, जब निकलेगा तो पेड़ आपको यही निकलेगा। लेकिन दोस्तों पेड़ हमारा पहले तो इतना था, तो आपको पूरा ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो आप बताइए कि जो गिरा है इसी को हम क्या करेंगे, बंडिश कर देंगे, समझते हैं ना। जब हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उसको डॉक्टर क्या करता है, बंडिश करके सीधा कर देता है। तो वही हम क्या करेंगे, जो गिरा हुआ है इसी को निकाल करके अगर हम इसको खड़ा कर देंगे तो फिर पेड़वा का ऊंचाई निकालना जाएगा। तो वही करना है। तो जो ये भाग है वही ए भाग है, क्योंकि ये भाग जो गिरा हुआ है सो भाग जो पहले खड़ा था। तो आपको क्लियर होगा दोस्तों। चलिए देखते जा कैसे होगा हमारा क्या वाट। तो नाम देते हैं ए बी सी और डी, कैसे होगा निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुछ मानना पड़ेगा। माना कि देखिए ए और बी, माना कि दोस्तों क्या है, यहाँ से ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। तो माना कि ए बी एक पेड़ था, है नहीं, पेड़ था जो आंधी आने से कहाँ से टूटता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम डी मान चुके हैं, डी बिंदु से टूट जाता है और शिखर
ज़मीन को छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है। अतः हमें क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। अतः हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे हम तो लिख लिए, अभी आप अपने मन से लिख सकते हैं, ये रटने की दो आवश्यकता नहीं होती। ज़्यादा हो तो आप लिख सकते हैं कि माना कि एक पेड़ था जो आंधी आने से टूट जाता है, जो भूमि के साथ डी कोण बनाता है, अतः हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जदुआ उसे लिख लेते हैं। तो BC आपको देखिए यहाँ से अब नजर आ रहा होगा दोस्तों कि B और C, BC आपको क्या दिया हुआ, तो 8 मीटर दिया हुआ। उसके बाद D और B जो है, D और B ये हमें दिया हुआ नहीं है। अब देखिए AD जो आपको दिया हुआ भी नहीं है। अब बताइए यहाँ पे रहस्य की बात है, क्या है कि AD जो हुआ ना वही आपका CD होगा कि ये और ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर, क्योंकि जो खड़ा था वही टूटा से पड़ा हो गया, मतलब खड़ा से पड़ा हो गया, तो दोनों आपस में क्या हुआ, तो बराबर है। तो AD और क्या CD आपस में क्या है, तो बराबर है। अब इतना बराबर भी आपको दिया हुआ नहीं है कुछ। अब हमें निकालना क्या दोस्तों, तो AB ज्ञात करनी, AB बराबर भी वाट। अब हम कोण को दर्शा लेते हैं, तो जहाँ पे आपका त्रिभुज बनेगा वही ना कोण बनेगा। तो DC और B कितना डी कोण बना, 30 डिग्री का, क्या हो गया, DCB बराबर 30। तो चलिए अब देखिए हम यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चलेंगे अब किस विधि से। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थीटा हुआ, थीटा के सामने लंब, तो लंब भी हमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आधार दिया हुआ। 90 दिशा अनुजा कर्ण, ना तो कर्ण दिया हुआ है नहीं तो लंब दिया हुआ है, तो आपको दोनों से चलना पड़ेगा। एक बार आपको इस ये और ये भुजा चलना पड़ेगा दोस्तों कि थीटा के सामने भुजा लंब हो जाती है, और आधार लंब आधार से निकालेंगे तो लंब ज्ञात हो जाएगा। और फिर आपको आधार दिया हुआ है और ये निकालना का, तो कोण से चलेंगे तो फिर आपका कर्ण भी पता हो जाएगा, और इसको खड़ा कर देंगे तो आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो देखते जाएंगे कैसे बनेगा दोस्तों। तो त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज आप ले लेते हैं DBC में, क्या DBC में किससे चल लेते हैं, तो tan से, तो tan 30, tan थीटा क्या दोस्तों, तो P/B, P मतलब लंब और B मतलब आधार, तो थीटा सन भुजा लंब, तो लंब का नाम क्या है यहाँ पे, तो DB है। अब बटा आधार, तो आधार क्या होगा दोस्तों, नीचे वाला जिस पे टीका हुआ रहता है उसी को ना आधार बोलते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 और DB का मान दिया हुआ नहीं है। अब बताइए BC का मान दिया दोस्तों 8। अब क्या होगा, तो बराबर में क्या होता है, तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तो √3 गुने DB कीजिएगा तो √3 DB हो जाएगा। अब 8 गुने 1 कीजिएगा तो 8 ना होगा। अब यहाँ से DB निकालेंगे तो 8 का 8 गुना का उल्टा का हो गया, तो भागा। अब गुना का उल्टा भागा हो गया, इसको एक छोड़ देंगे क्योंकि अब आगे निकालेंगे नहीं दोस्तों। ज़्यादा हो तो परिमेयकरण कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी आंसर तो हमारा आया नहीं है, क्योंकि आंसर में जब रूट में आता है कोई बट्टा में तब उसे परिमेयकरण कर दिया जाता है, क्योंकि वो वास्तविक आंसर नहीं होता। पुनः फिर से आपको चलेंगे किसमें, तो DBC में। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे DB निकाल लिए, देखिए यहाँ पे DB तो निकाल लिए, लेकिन हमारा पेड़ इतना ऊंचा था, लेकिन अभी निकला है सिर्फ इसका मान, तो इसको भी निकालना होगा। तो ये तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये कोई त्रिभुज में बन नहीं रहा है, तो बन रहा तो यही त्रिभुज में। तो दोस्तों जो ये भाग हुआ वही यही वाला भाग था, क्योंकि वही जो खड़ा था सो का हो गया, पड़ा हो गया बेचारा। तब इसे क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो हमको आधार दिया हुआ और एक कर्ण, तो आधार और कर्ण किस में आता है, तो कोस में आता है। तो कोस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और कोस थीटा में क्या होता है, तो B/H होता है। अब B मतलब आधार हो गया, H मतलब कर्ण हो गया। तो आधार आपका क्या दिया दोस्तों, BC, और कर्ण, तो कर्ण बड़ी सामने मुझे कर्ण का नाम आपको क्या हो गया, तो CD। अब देखिए तो कोस 30 का मान होता है √3/2। अब देखिए BC जो है तो BC दोस्तों, BC आपका मान दिया क्या, तो 8 दिया हुआ है, और CD है तो CD तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको माइंड लगाना होगा कि CD जो है सो ही है क्या, AD है, यानी CD जहाँ पे हम बैठा देंगे AD, और बगलवा में आस्ते से लिख देंगे दोस्तों CD बराबर क्या, तो AD, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि क्या बैठा है, कि CD के जगह पे क्या बैठाया गया है, तो AD। यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे। क्यों हमें ऐसे किए, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है, ये नहीं निकालना दोस्तों, क्योंकि वही भाग है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, हमको एग्जामिनर को समझाना है, तो क्या करेंगे, इसको आप कर लिए। अब यहाँ से तीसरा चीज गुना करेंगे,
तो √3 हो गया, √3 √3 AD हो गया दोस्तों। अब क्या, तो 8 × 2 कीजिएगा तो 16, लेकिन हमें सिर्फ AD का चाहिए, √3 का नहीं चाहिए। तो जब AD निकालेंगे तो 16 का 16, और गुना का उल्टा क्या होता है, तो भागना होता है, तो ये बट्टा में चला जाएगा। समीकरण क्या कर लिए, तो 2 चल लिए। अब दोस्तों अब यहाँ पे DB है और यहाँ पे AD है, तो बराबर तो नहीं है कि बराबर कर देंगे। तब क्या करेंगे, आप सोचेंगे, माइंड लगाएंगे कि पूछा क्या हमें, आता पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए पेड़ की जो ऊंचाई आपका हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया क्या, तो AB। दोस्तों अब AB जो हुआ सो AB को 2 भाग में टूटा हुआ, तो इतना और इतना जोड़ दीजिएगा तो इतना हो जाएगा। नहीं समझे, ये देखिए ये इतना है और ये इतना है दोस्तों। अब इसे इतना जोड़ दिए तो पूरा हो ना गया, कन्फर्म है। तो AB ना लिख करके आप लिख सकते हैं क्या कि AD और प्लस क्या, तो DB। बतिया वही ना है, इतना इतना जोड़िएगा तो इतना ही ना होगा आपका। अब क्या है, तो AD का मान आपका निकल के आ चुका है दोस्तों, क्या 16/√3, 16/√3। अब देखिए DB का मान, तो DB का मान क्या आया, 8/√3। अब बट्टा में आ गया तो क्या कीजिएगा, एलसीएम ना लीजिएगा, तो √3 और √3 का एलसीएम, √3 आ गया, √3 से कट गया तो 16 और √3 से 3 कट गया तो 8 है। ये तो आपको भीम का जोड़ आता ही होगा। अब क्या होगा, 16 8 हो गया 24 और बट्टा √3। अब देखिए इसके पहले ही समझा को आपको गए, क्या समझाएं दोस्तों, कि जब भी आप मैथ्स बना रहे हैं और उसके कोई भी संख्या के नीचे रूट में कोई अंक आ जाए तो वो आस्तिक आंसर यानी रियल नंबर, वास्तविक नंबर नहीं होता है। उसे वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर लाने के लिए परिमेयकरण कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे, √3 को परिमेयकरण कर देंगे, और परिमेयकरण का मतलब होता है क्या, है भी नहीं भी बुढ़वा का बना दिया इसे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आएगा 16/√3 और 16 + 8 था तो 16 8 24/√3, लेकिन ये √3 और √3 बैठा दिए ऊपर से, तो हो गया लग रहा है ना बेसी, लेकिन नहीं वही है, क्योंकि √3 से 3 कट जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं, तो रूट को हटाने के लिए करते हैं। अब 24 × √3 होगा तो 24√3 हो जाएगा। अब देखिए चाहे तो आप यहाँ एक स्टेप बढ़ जाते हैं दोस्तों, 24/√3, उसके बाद परिमेयकरण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 × 3 कीजिएगा तो जब बेस सेम रहता है, दोनों रूट रहता है, तो रूट का होता है भाग जाता है। ये √3 × 3 कीजिएगा तो 3 का जोड़ा ना लग जाएगा, और जोड़ा से रूट का होता है कट जाता है। या ऐसे भी समझे कि √3 × 3 तो 3 × 9 और 9 का 3 का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट लेके क्या हो गया, तो भागेगा, यानी 3 हो गया दोस्तों। अब कट जाएगा तो 8 3 = 24। अब हमारा क्या आ गया, तो ऊपर आ गया 8 और √3 मीटर। अब यही ना पूछा था, आता देखिए पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या आ गया, तो 8√3 मीटर है ना दोस्तों। वेरी सिंपल है, सिर्फ आपको माइंड लगाने की आवश्यकता है, और ये कुछ है नहीं। हर सवाल आपको क्वेश्चन में आपको फिगर बन गया, आपको टोलर बन गया। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि इस टाइप का वीडियो अभी बहुत सारे मिलने वाला है दोस्तों, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।